इंदौर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद ब्लैक फंगस के मरीजों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में अब तक करीब 500 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिसमें 116 मरीज उपचार के बाद घर लौट चुके हैं। ब्लैक फंगस मरीज के इलाज को लेकर खबर मध्य प्रदेश के संपादक लखन शर्मा ने एमवाय अस्पताल के अधीक्षक PS ठाकुर से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। कोरोना की तीसरी लहर के पहले ब्लैक फंगस एक बड़ी आपदा बनकर सामने आया है। इस वक्त मौजूद हैं हम इंदौर में एमवाय हॉस्पिटल में, जहां पे लगभग 350 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती है। इधर एक और परेशानी प्रबंधन के सामने है कि जूनियर डॉक्टर पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर है। ऐसे में किस तरह से मरीजों का इलाज किया जा रहा है, क्या परेशानी उठाना पड़ रही है और कैसे आगे की तैयारियां की जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एमवाय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर PS ठाकुर जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला है पूरा और कितने मरीज अभी लगभग भर्ती हैं यहाँ पर? अभी हमारे पास आज की तारीख में हमारे पास ब्लैक फंगस के 343 मरीज़ हैं। और मैं ऐसे इसको अपन इस तरह से बोल सकते हैं कि जो अपने मध्य प्रदेश के जो अन्य मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जितने मरीज़ हैं लगभग उतने ही मरीज़ हमारे एमवाय अस्पताल में भर्ती हैं। अभी तक लगभग 500 मरीज़ भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 116 डिस्चार्ज हो चुके हैं और हमारे यहाँ 252 की अभी तक सर्जरी हो चुकी है और 425 की एंडोस्कोपी हो चुकी है। मतलब हमारा एक सतत काम चल रहा है। हम जैसे ही हमारे ब्लैक फंगस के केस चालू हुए थे, हम लोगों ने सबसे पहले जो काम किया था वो था टीम बनाई थी। क्योंकि क्या है, ये एक विषय का काम नहीं है कि जैसे मेडिसिन का या ENT का नहीं, इसमें सारे विषय के जो डॉक्टर्स हैं उनकी ज़रूरत थी। तो हमारे यहाँ से मेडिसिन, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, डेंटल, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरो सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे हमने सभी विभाग की, एनेस्थीसिया, इन सब की एक टीम बनाई। क्योंकि इसमें इलाज भी है, मतलब दवाइयाँ भी देना है और साथ में ऑपरेशन भी होना है। जैसे नाक का ऑपरेशन होना है, आँख का होना है, या दांत का होना है, या इवन ब्रेन सर्जरी होनी है, न्यूरो सर्जरी होना है। तो उसके हिसाब से सारी टीमें बनाई गई और उसी का परिणाम है कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में किसी एक अस्पताल में सबसे ज़्यादा अगर कहीं मरीज हैं ब्लैक फंगस के तो वो एमवाय अस्पताल है। आज हम मतलब बड़े गर्व से बोल सकता हूँ कि हमारे जो सीनियर और जो जूनियर सभी डॉक्टरों ने मिलकर जो काम किया है, बहुत मेहनत से काम किया है और बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं, जिसके डेथ रेट बहुत हाई होता है। लेकिन हमारे एमवाय अस्पताल में जो मरीजों की जो भर्ती हुए उसमें हमारा डेथ रेट बहुत कम है। सर, एक ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। हालांकि पहले भी कई बार देखा गया है कि जब जब आपदा आई है, एमवाय अस्पताल ने कई कीर्तिमान रचे हैं। ऐसे में 250 से ज़्यादा सर्जरी कर देना ऐसे आपदा के दौर में, जिसमें सबसे कम मृत्यु प्रतिशत कम होना, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही थी, कहा जा रहा था, एक डर लोगों में पैदा हो गया था। लेकिन एमवाय से जिस तरह के रिजल्ट निकल कर सामने आए, कहीं ना कहीं लोगों का एक डर भी दूर हुआ है और लोग अर्ली स्टेज पर एमवाय पहुँच रहे हैं। तो इसके लिए आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक जो सोशल मीडिया और सभी के माध्यम से जैसे मैसेज किया गया है, लोग अवेयर हुए कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है। बिल्कुल सही बात है कि अगर ये आँख में फैल जाए, ब्रेन में फैल जाए तो इसकी मोर्टिलिटी बहुत हाई है। ब्रेन में अगर फैल जाता है तो 90% से ज़्यादा मृत्यु दर है और आँख में फैल जाए तो इसलिए इसकी सामान्य जो मृत्यु दर कही जाती थी वो 40 से 80% कही जाती थी। लेकिन हमारे यहाँ अभी 7% के आसपास बनी हुई है और इसमें निश्चित तौर पे हमारे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम है। क्योंकि अर्ली डिटेक्शन होगा तो निश्चित तौर पर मृत्यु दर कम होगी। तो हमारे यहाँ जो एंडोस्कोपी हुई, मैंने बोला जैसे कि 425 एंडोस्कोपी अभी तक हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हम अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं, हम नए नए इनोवेशन हमारे डॉक्टर्स ने किए। जैसे कि आँख के डॉक्टरों ने जैसे कि रेट्रोवल्वर इंजेक्शन लगाया एम्पोटेरेशन B का, और उससे एक इंजेक्शन से 10 लोगों को इंजेक्शन लगा के उसको इन्फेक्शन को ब्रेन तक फैलने से रोका। तो इस तरह के जो इनोवेशन किए गए, इस तरह से जो किया गया है, ये निश्चित तौर पर हमारे कहीं बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। कि हमारे सभी लोगों ने सोचा कि चूँकि अभी तक जो सामान्य तौर पर जो होता था ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, मुश्किल से साल में 10 लोगों को हो जाए पूरे इंदौर में तो बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन अचानक से एक साथ जैसे हम मान सकते हैं कि लगभग कुछ जो पूरे इंदौर डिवीज़न में है 600-700 केस आए होंगे, 500 केस तो हमारे पास ही आ गए हैं। तो उसमें से उनका एकदम ऐसा आना, ये बहुत मतलब एकदम से आश्चर्यजनक था हमारे लिए। लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो प्रशासन है, सभी ने मिलकर काम किया, टीम बनाई है और ये परिणाम दिए हैं।